15 क्या है, एक कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर हैज रेजिस्टेंस 0.15 ओम which drawn under pressure so that its diameter was reduced to 50%. what is the new resistance of wire? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कॉपर वायर है, उसका जो है डायमीटर हमारे पास 1 सेंटीमीटर था पहले, ठीक है, और उसकी रेजिस्टेंस 0.15 ओम है। अब ये इसको पहले समझते हैं, ये वायर है, इसका कुछ ना कुछ ये डी था, ठीक है, ये कॉपर वायर का 1 सेंटीमीटर डायमीटर था। इसमें क्या किया गया, इसमें इसके ऊपर ना प्रेशर लगाया गया। प्रेशर लगाने के चलते क्या होगा, चूंकि ये मटेरियल है, मेटल कभी भी क्या करता है, एक्सपांड होता है, जब भी इस पे हम प्रेशर लगाएंगे तो ये प्रेशर इस तरीके से लगाया गया कि इसकी जो डायमीटर है इसकी 50% हो गई। अब देखो डायमीटर तो 50% हो जाएगा, बट उसमें लॉसेस कुछ होगा, मटेरियल का वजन तो, वेट तो सेम रहेगा ना, वॉल्यूम तो सेम रहेगी। तो जैसे ही इस पे प्रेशर लगाया गया, इसकी जो डायमीटर है ये 0.5 हो गई। 5D में अभी कर लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर से 0.5 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि इस पे हमने प्रेशर लगाया, इसका डायमीटर अगर कम होगा, आप रबर को जब भी स्ट्रेच करते हो तो रबर क्या होता है, पतला होता है, बट उसका लेंथ भी तो इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली मेटल में भी सेम टाइप की प्रॉपर्टी रहती है कहीं ना कहीं। तो जैसे मैं इसके डायमीटर को छोटा किया तो इसका लेंथ क्या होगा, कुछ ना कुछ टाइम्स ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसका एरिया मैं A1 ले लेता हूँ और इसका लेंथ L1 ले लेता हूँ, और जैसे ही मैंने इस पर प्रेशर लगाया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर चेंज हुआ है और लेंथ भी चेंज हो जाएगा, बट दोनों का वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम ध्यान से देखते हैं कि लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आएगा या फिर डिक्रीमेंट आएगा, जो भी आएगा देखेंगे। सबसे पहले वायर का डायमीटर कितना था, 1 सेंटीमीटर। तो वायर का पहले इनिशियली जो है, वायर का जो एरिया होगा इनिशियली वो क्या होगा, पाई बाय 4 इंटू 1 स्क्वायर। क्यों मैंने ये लिया, क्योंकि एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है या फिर पाई D स्क्वायर पे 4 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास D दिया गया है, और एरिया फाइनल क्या हो जाएगा, जैसे हमने उस पर प्रेशर लगाया, पाई बाय 4 इंटू 1/2 स्क्वायर। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पाई बाय 16। तो एरिया जो है क्या हो गया है, 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया है। जैसे ही एरिया 4 टाइम्स डिक्रीज होगा तो लेंथ भी क्या होगा, उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा ना। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, A1 मैं ले लेता हूँ 4, L1 को मैं L1 ही ले लेता हूँ, A2 हमारा क्या ले लूंगा, 16 ले लूंगा। अगर 4 था इनिशियली एरिया, तो लेंथ हमारा L1 ले लिया है, तो फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ होगी। A1 को मैं ले लेता हूँ 4, L1 को मैं L1 ही ले लेता हूँ। A2 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा L2। तो L2 जो रहेगा क्या हो जाएगा, लेंथ हमारा क्या हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। क्लियर है यहाँ तक के। अब सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉपर वायर, एक ही वायर था, अलग अलग वायर नहीं था। अगर 2 अलग अलग वायर रहते तो फिर उसके केस में हम कुछ अलग तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते। यहाँ पे वायर सेम है, सेम वायर को स्ट्रेच किया गया, उसको प्रेशर दिया गया, तो रेजिस्टिविटी तो हमेशा सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी कभी भी मेटल के शेप, साइज, फिजिकल साइज पर डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, वो टाइप्स ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ तक के। हमारी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी दोनों भी केस में, तो ρ2/ρ1 हमारी क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। जैसे ये 1 रहेगी, ρ2/ρ1 को मैं 1 ले लूंगा, LB/LA, तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया है। इनिशियल और फाइनल एरिया का रेशियो कितना है, 4 है, तो 16 टाइम हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी।